सवाल नंबर आपका है 5वां। सवाल नंबर 5वां जो दिया गया है इसमें प्रश्न गलत है। जो प्रश्न दिया गया है कि क्षेत्रफल 240 है, 240 पे अगर आप हल करते हैं तो इसका किताब से आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन इसी प्रश्न को सुधार करके 240 के जगह पे 240 की जगह पे 270 पे हल करते हैं तो ये किताब का आंसर आपका मिलता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 240 में अगर आप 30 जोड़ देते हैं अपने पास से, ये 270 हो जाएगा। 270 पे इस प्रश्न को हल किया जाएगा तो इसका आपका पूरा पूरा आंसर मिल जाएगा। जैसे इसमें क्या दिया है, क्या क्षेत्रफल दिया है इसमें, और कहा है क्या, एक भुजा, यानी एक भुजा जो है दूसरी भुजा की 2 गुनी है। मान लीजिए आप क्या कर लेते हैं, मान लेंगे माना पहली भुजा, यहां से माना पहली भुजा, यहां से मान लेते हैं पहली भुजा, माना क्या पहली भुजा, पहली भुजा जो मान लेते हैं वह मान लीजिए, हम बार बार आपको b1 b2 कहते थे तो आप भी मान लीजिए क्या, पहली भुजा b1 बराबर कर दीजिए b, क्योंकि कहा है कि पहली भुजा दूसरी की 2 गुनी है। देखो भाई, चाहे 2 गुनी कहे, चाहे 4 गुनी कहे, चाहे 5 गुनी कहे, चाहे 6 गुनी कहे, गुनी का मतलब होता है उसमें गुणा। तो वे कहा पहली से दूसरी 2 गुनी है, तो आप यहाँ क्या कर देंगे, दूसरी भुजा निकालिए पहले, यानी दूसरी जो भुजा निकालते हैं, दूसरी भुजा को ये बताया क्या, b2 को बताया, यानी b2 को बताया कि 2 गुनी है, तो मतलब क्या 2b लिख दीजिए, ये 2b हो जाएगा। अब आपका जो है सूत्र जो बनता है वो लिख दीजिए, क्या, समलंब का क्षेत्रफल। आप यहां से क्या कर देंगे, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का जो क्षेत्रफल का सूत्र है ये b1 प्लस b2 कर दीजिए, इसके बटे 2 होता है 2 कर दीजिए, गुणे h है h कर दीजिए। अब देखिए क्या, समलंब का क्षेत्रफल हमने पहले आपको बताया है कि जो किताब में दिया है वो गलत दिया है, वो क्षेत्रफल आपका 270 होगा, आप 270 कर दीजिए। इसके बराबर क्या, b1 का मान हमें पता है b है, b कर दीजिए, प्लस b2 का मान हम जानते हैं 2b है, 2b कर दीजिए, इनके बटे 2 दिया है, इनके बटे 2 कर दीजिए, कोष्टक बंद, गुणे h का मान किताब में दिया है, h का मान किताब में 15 दिया है, आप यहाँ कर लीजिए 15 मीटर में दिया है। ठीक, अब देखिए क्या, 2b में b को जोड़ लीजिए, जब आप 2b में b को जोड़ लेते हैं तो आपका होता क्या है, यानी यहां से 270 बराबर हो जाता है 3b, इनके बटे 2 गुणे कर देंगे यहाँ से 15। अब देखिए ये भाग के रूप में है, बटे के रूप में, मतलब जब भाग के रूप में इधर लेके आएंगे तो आपका गुणे के रूप में हो जाएगा, तो आप यहाँ कर देंगे क्या, 270 गुणे 2, इनके बराबर कर देंगे क्या, आपका हो जाएगा 3b गुणे 15, आप यहाँ कर 15 कर दीजिए। देखिए 15 किस में है, गुणे के रूप में है, इधर लेके आएंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो आप कर देंगे यहाँ से क्या, 270 गुणे 2, इनके बटे कर देंगे 15, इनके बराबर क्या दिया है आपका भाई, 3b, जब इसके बराबर 3b दिया है तो 3b लिख लीजिए। अब इसको देखिए 3 से आप काटिए तो ये कट जाएगा, कैसे, देखिए 3 पचे 15, 3 नवा 27, जीरो यहाँ है, जीरो आप ऊपर बढ़ा लीजिए, जीरो आपका बढ़ जाएगा, तो मिला क्या आपके सामने, यानी आपका यहाँ से मिल गया 3b बराबर मिला क्या, 90 मिला, 5 मिला, यानी लिख देंगे 90 गुणे 2 है, गुणे 2 कर देंगे, इनके बटे 5 दिया है, 5 कर देंगे, 5 से 90 काटिए, कैसे काटेंगे, 5 करने 5, बचा कितना आपका 4, 5 अट्ठे 40, और 18 दूनी 36, तो 3b बराबर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, यानी 36, देखिए 18 दूनी 36 कर देंगे। अब ये देखिए 3 जो है गुणे के रूप में है, उस 3 को उस पक्ष में लेके जाएंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो b बराबर आप कर देंगे क्या, यानी 36 बटे 3, 36 में 3 से भाग करिए
3 एक निम 3, 3 दूनी 6। तो आप यहाँ कर देते हैं क्या, यानी b बराबर हो जाता है जो ये 12 है। यानी आपने पहली भुजा तो निकाल दिया 12। अब आप क्या निकालेंगे, दूसरी भुजा। तो दूसरी भुजा भी निकाल दीजिए यहाँ से। दूसरी भुजा बराबर, दूसरी भुजा आप माने क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी भुजा आपने माना क्या है, दूसरी भुजा आपने b2 माना है, इसके बराबर 2b माना है, यही माना। ठीक, तो आप यहाँ क्या कर देंगे, b2 बराबर 2 कोष्टक में b का मान आप 12 निकाले हैं, 12 कर दीजिए। 12 दूनी 24 होता है, 24 लिख दीजिए। ये देखिए 24 ऑलरेडी क्या होगा, मान किस में दिया गया है, मान इसमें प्रश्न में जो है मीटर में दिया गया है। जब मीटर में दिया गया है तो इसे आप मीटर में लिख दीजिए। और यह भी आपका क्या होगा, जो पहली भुजा निकाला गया है यह भी मीटर में दिया गया है, यह भी आप मीटर में लिख देंगे।